अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबिया सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काफ लीग का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला, सियासी पारा हाई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजा हुसैन की जेर सदारत पार्टी का हंगामी अजलास हुआ, जिसमें इंतखाबी तैयारियों और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत की गई। इजलास के बाद पार्टी तर्जमान ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा पाकिस्तान और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा किया और करते रहेंगे। सिर्फ अपनी जात की हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। तर्जुमान ने कहा कि हमारे दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिया है। हम अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे और नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। इस हवाले से चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि नून लीग ने गुजरात से भी मेरे और मेरे भाई चौधरी शाफी हुसैन के खिलाफ अपनी नामजद करदा उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दें। हमने जिन उम्मीदवारों से अहद किया वो हमारे साथ हैं। अगर नून लीग इनका मुकाबला करेगी तो हम भी अपने साथियों के साथ इसी सफ में खड़े होने को तरजीह देंगे। हम बिना सीट एडजस्टमेंट के मुकाबले के लिए तैयार हैं। महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। चेयरमैन पी के मैप महमूद खान अचकजई पशीन से कौमी असम्बली के हल्का NA 265 से दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात के सिलसिले में आज उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लेने का रोज है। इसी सिलसिले में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने कौमी असम्बली के हल्के के लिए अपने कागजात वापस ले लिए हैं। पी के मैप की जानिब से जारी एलामिये में बताया गया कि महमूद खान अचकजई ने NA 265 से अपने कागजात वापस ले लिए हैं। महमूद खान ने मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार होते हुए अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इजाजुल हसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206A के तहत इस्तीफा दिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा वजीर आजम की एक एडवाइस पर मंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल हसन ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज जस्टिस मजहर अली नकवी ने भी सदर मुमलिकत को इस्तीफा भिजवा दिया था, जो कि आज ही मंजूर किया गया है। और अब 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इजाजुल हसन ने भी अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। IMF की 70 करोड़ डॉलर की मंजूरी के बाद डॉलर की कीमत में कमी हो गई। IMF की जानिब से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर दिए जाने की मंजूरी के बाद डॉलर की कीमत में गिरावट देखने में आ रही है। तफसीलात के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 51 पैसे कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 280 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 75 पैसे सस्ता होने के बाद 282 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। याद रहे, गुज़िश्ता रोज IMF की जानिब से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद डॉलर की कीमत में कमी देखने में आ रही है। मावरा हुसैन की बॉलीवुड में सैरो तफरीह तस्वीरें वायरल। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मावरा हुसैन की बॉलीवुड में दोस्तों के हमरा छुट्टियां मनाने के दौरान ली गई दिलकश तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। अदाकार मावरा हुसैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर तस्वीर वीडियो शेयर की हैं, जिसमें अदाकारा को खुशगवार मूड में दोस्तों के हमरा इंडोनेशिया के शहर के खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा सकता है। मदाहों की जानिब से अदाकारा की तस्वीर और वीडियोस को बहुत पसंद किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ तबसरे जारी हैं। तस्वीर में अदाकारा की दोस्तों को भी इनके साथ छुट्टियों से लुत्फानंदोज होते हुए देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि मावरा हुसैन को इनकी खूबसूरती और शानदार अदाकारी के सबब इनके मदाहों की जानिब से खूब पसंद किया जाता है। इंस्टाग्राम पर अदाकारा के 8.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अदाकारी के अलावा मावरा हुसैन पेशे के एतबार से एक वकील भी हैं। हाल ही में उन्होंने मकबूल ड्रामों नोरेज और नीम में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं।
مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس اعجاز الحسن کے بعد بھی احتساب کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ ان پر عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور احتساب کا یہ عمل جمعہ 12 جنوری سے شروع ہونا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن کے استعفی کے بعد مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کا استعفی انہیں عوام کے منتخب رہنماؤں، جمہوریت اور آئین کے خلاف ہونے والے خوفناک اقدامات سے بری نہیں کر سکتا۔ عہدے سے استعفی دینے سے متنازع فیصلوں، کرپشن کیسز، ان کے خلاف ریفرنسز اور ان کے خلاف جاری تحقیقات کی بہتات دفع نہیں ہو جائے گی۔ استاذہ ہوشیار، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سرکاری و پرائیویٹ اساتذہ کی تعلیمی معیار کا جائزہ لینے کے لیے فروری میں پنجاب کے منتخب سرکاری و پرائیویٹ اسکولز میں لارج اسکیل امتحان کا فیصلہ کر لیا۔ امتحان دوسری، تیسری، پانچویں، چھٹی اور ساتویں جماعت کا لیا جائے گا۔ پیک کے تحت بچوں کی 4 مضامین کی اسائنمنٹ کی جائے گی۔ مذکورہ مضامین میں اردو، انگلش، حساب اور سائنس شامل ہوں گے۔ ناقص نتائج دینے والے اسکولوں کے استاذہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لارج اسکیل اسائنمنٹ کے لیے سوالیہ پیپرز پنجاب ایگزامینیشن کمیشن فراہم کرے گا۔ فیصلے کے تحت صرف منتخب اسکولوں سے ہی لاکھوں بچوں کی اسائنمنٹ کی جائے گی۔ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر اپنی مرضی سے منتخب اسکولوں میں جا کر بچوں کی اسائنمنٹ کریں گے۔ گرلز اسکولز میں خواتین استاذہ اور بوائز اسکولوں میں صرف مرد استاذہ بچوں کی اسائنمنٹ کرائیں گے۔ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کو 16 کلومیٹر کے حدود میں ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر لگنے کے لیے استاذہ 18 جنوری تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹرز کو اپنے خود کے اسکول میں اسائنمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ یونان کا ترک شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان۔ یونانی وزیر اعظم کریاکوس میچوتاکس نے ترک شہریوں کے لیے یونانی جزائر کی بلا ویزا سیاحت کا آغاز مارچ سے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یونان کے سرکاری ٹی وی چینلز ERT سے گفتگو کے دوران یونانی وزیر اعظم نے کہا، اس وقت ترکیہ اور یونان کے درمیان تعلقات معمول کے مطابق ہے۔ ترک شہریوں کے لیے ہمارے 10 جزائر کی بغیر ویزا سیاحت کا آغاز مارچ سے ہوگا۔ میچوتاکس نے یقین ظاہر کیا کہ یہ معاہدہ مستقل بنیادوں پر طے ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ترک سیاح موسم گرما اور بہار میں 10 جزائر کی سیر کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میچوتاکس نے کہا کہ ترکیہ اور یونان کے مابین تجارتی فروغ اور غیر قانونی ہجرت کو روکنے کے لیے بھی تعاون بڑھایا گیا ہے۔